इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 के चैप्टर नेम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो इसमें जो ऑथर है खुशवंत सिंह, वो ये जो आपका जो चैप्टर है ये उनकी दादी से रिलेटेड है। तो अभी हम इस स्टोरी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें बताते हैं ऑथर जो खुशवंत सिंह है वो बताते हैं कि मेरी दादी हर किसी की दादी की तरह एक बूढ़ी महिला थी। 20 साल से जब से वो उन्हें देखते थे, जो ऑथर है ना खुशवंत सिंह, वो जब से अपनी दादी को देख रहे थे तो वो दादी जो थी वो बूढ़ी थी और झुर्रीदार ही थी। लोग कहते हैं कि कभी वो जवान और अट्रैक्टिव भी दिखती थी और उनके हस्बैंड भी थे, मतलब पति भी थे, लेकिन ऑथर को इस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं होता था, विश्वास नहीं होता था। उनको ये लगता था कि मतलब उन्होंने शुरू से अपनी दादी को बूढ़ी देखा है तो शायद वो पहले से बूढ़ी ही होंगी। मतलब वो विश्वास नहीं कर सकते थे, इमेजिन नहीं कर सकते थे उनको जवान रूप में। यहाँ वो बताते हैं कि उनके जो दादाजी की तस्वीर है वो उनके ड्राइंग रूम में अंगीठी जो होता है ना घर में, तो उस अंगीठी, चिमनी वाली अंगीठी के पास में ऊपर लगा हुआ था ड्राइंग रूम में उनके दादाजी का तस्वीर, जो हमेशा वहीं वैसे ही लटका रहता था। तस्वीर में वो एक बड़ी सी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। उनकी लंबी और सफ़ेद दाढ़ी थी और जो कि पूरा मतलब उनका चेस्ट था ना, उसके अच्छे खासे हिस्से को ढक रखा था। इतने लंबे लंबे दाढ़ी थे और वो दिखने में कम से कम 100 साल के दिखते थे। वे ऐसे आदमी की तरह दिखते थे जिनके की बीवी बच्चे हो ही नहीं सकते, उन्हें ऐसा लगता था। वो तो ऐसे दिखते थे कि केवल मतलब ढेर सारे उनके पोते पोतियां हों, मतलब बीवी बच्चेदार जैसे यंग दिखते ही नहीं थे, वो हमेशा से बूढ़े दिखते थे। अब ये बात कि मेरी दादी जवान और आकर्षक रही होंगी या अट्रैक्टिव रही होंगी, ये उनको पचा पाना मुश्किल था। उनको ऐसा लगता था कि उनकी दादी भी शुरू से बूढ़ी ही रही होंगी। वे अक्सर हमें उन खेलों के बारे में बताया करती थी जो वो अपने बचपन में खेलती थी, और वे हमेशा से वो मतलब जब से वो देख रहे हैं ना अपनी दादी को, तब से वो वैसी दिख रही कि थोड़ी सी झुकी हुई दिख रही। तो उनको ऐसा लगता है कि वो हमेशा से ऐसे झुक के ही चलती होंगी। थोड़ी हेल्दी थी वो और थोड़ा सा झुक के चलती थी, और उनका हाइट भी उनकी दादी का कम था, ऐसा ऑथर ने बताया अपनी दादी का लुक। और उसके बाद वो बता रहे हैं कि उनके चेहरे पर पूरा झुर्री पड़ा हुआ था और उन्हें पूरा विश्वास था कि वो हमेशा से ही ऐसी होंगी जैसा वो अभी उन्हें देख रहे हैं, जैसा जानते हैं। और वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी कि इससे ज़्यादा वो बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी, मतलब इतनी ज़्यादा उन्हें वो बूढ़ी दिखती थी। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी दादी का थोड़ा सा लुक बताया कि वो उनको ऐसा लगता है कि उनकी दादी कभी अट्रैक्टिव होंगी ही नहीं, कभी खूबसूरत होंगी ही नहीं, ऐसी होंगी हमेशा से। वो एक सफ़ेद कलर के कपड़े अक्सर पहनती थी और उनके जो कपड़े होते थे ना बेदाग होते थे, एकदम सफ़ेद रंग के होते थे। वो वैसे ही कपड़े पहना करती थी और थोड़ा लंगड़ाते हुए चलती थी। बुढ़ापे की वजह से वो लंगड़ाते हुए चलती थी और उनका एक हाथ जो था हमेशा उनके कमर पे रहता था, खुद को अपने आप को संभालने के लिए। और हाथ में जपमाला होता था, जो नहीं होता है, आपने कई बूढ़े लोगों को देखा होगा कि हाथ में एक माला लिए रहते हैं और उसको जपते रहते हैं, तो वो माला हुआ करता था उनके हाथ में। और उनका जो बाल था वो पूरा सफ़ेद बाल था और उनकी चेहरा, जो झुर्रीदार चेहरा था, वो उस पर वहाँ से बिल्कुल बहुत ही खूबसूरती से उनके ऊपर ऐसे बाल, वो सफ़ेद बाल उनको अच्छा लगता था। और वो यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके जो होठ थे ना हमेशा ऐसे चलते रहते थे, जैसे नहीं प्रार्थना करते हैं तो कोई नहीं कुछ कुछ धीरे धीरे बोलते रहते हैं। बूढ़े लोगों को आप देखेंगे वो ऐसे धीरे 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 हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, वो प्रार्थना करते रहते हैं, जो ठीक से सुनाई भी नहीं पड़ता था। तो वो लगातार वो उनके होठ जो थे हिलते रहते थे और वैसे प्रार्थना करती रहती थी। और अब आगे वो अपनी दादी और अपने रिलेशन के बारे में बताते हैं कि मेरी दादी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे माता पिता जब शहर रहने चले गए तो मुझे उन्होंने दादी के पास छोड़ दिया था और वो लगातार तब से अपनी दादी के साथ ही रह रहे थे। सुबह होने पर वह हमेशा उनको जगाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी उनकी दादी, और फिर उन्हें नहलाना धुलाना कपड़े पहनाना सब कुछ वही करती थी। और उनको फिर वो ना जब उनको तैयार करती थी तो एक प्रार्थना होती थी जिसे वो हमेशा गाती रहती थी, बोलती रहती थी। उनको ये उम्मीद होता था कि उनका पोता इस गाने को, इस प्रार्थना को सुन रहा है और उसे अच्छी तरह से याद कर लेगा। तो वो इस वजह से इस उम्मीद में उस प्रार्थना को हमेशा तैयार करते वक्त गाती रहती थी। अब वो बताते हैं कि मैं उन प्रार्थनाओं को सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ से प्यार था। मतलब यहाँ वो बता रहे कि उनकी दादी की आवाज़ से प्यार था, इसीलिए वो उनकी जो वो प्रार्थना गाती रहती थी, बोलती रहती थी ना, उसको बहुत ध्यान से सुनते थे। लेकिन उन्हें याद करना वो उनके लिए बहुत मुश्किल था और उन्होंने इस चीज़ का मतलब ये जो होता है ना ये याद करने का
कष्ट उठाया भी नहीं उन्होंने कभी। फिर वे मेरी लकड़ी, अब इसके बाद वो प्रार्थना के बाद क्या करती थी कि जो भी चीज़ें पढ़ाई से रिलेटेड होती थी ना, स्लेट हो गया या लिखने के लिए उस पर जो भी चीज़ें होती थी, इंक वगैरह और जो भी चीज़ें वो इस्तेमाल हो की थी ना उनके स्कूल में पढ़ाई से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें बांध करके तैयार करके दे देती थी। और उनको रोटी देती थी जो कि बासी रोटी होता था, उसमें मक्खन और चीनी एकदम खूब अच्छे से चुपड़ करके, चुपड़ी हुई चीनी और मक्खन से चुपड़ी हुई रोटी उनको दे देती थी नाश्ता करने के बाद। फिर उसके बाद वो स्कूल चले जाते थे और वे गांव के कुत्तों के लिए कई बासी रोटियां अपने साथ भी लाया करती थी। तो इस तरह से उनको स्कूल भी वो पहुंचाने ही जाती थी। तो यहाँ तक हमने पार्ट 1 वीडियो में पढ़ लिया। यहाँ से आगे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको इसी का पार्ट 2 वीडियो देखना होगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।